आफ़ताब और श्रद्धा की प्रेम कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर जाकर ख़त्म होगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और ना ही कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसी कल्पना भी करता है, सपने में भी सोचता कोई नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आजकल के ज़िंदगी की सच्चाई है, आजकल के मॉडर्न लाइफ की। और ये जो घटना हुई है जिसमें कि 35 टुकड़ों में कटी हुई डेड बॉडी मिली है श्रद्धा वालकर की, ये इसकी शुरुआत हुई थी सन 2018 से। जो महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी, और वहाँ पर इनकी अगर बैकग्राउंड देखी जाए श्रद्धा वालकर की, तो ये कहीं न कहीं छोटे तौर पे एक स्टेज थिएटर आर्टिस्ट थीं, और उन्होंने कई सारे प्लेज़ वगैरह किए थे। और उसके बाद जो है 2018 में जो संपर्क हुआ इनका आफ़ताब के साथ, वो था एक डेटिंग ऐप के थ्रू। एक डेटिंग ऐप है बम्बल। बम्बल एक ऐसा डेटिंग ऐप है जिस पे लड़कियाँ ही अप्रोच कर सकती हैं, लड़के जो है किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर सकते। और लड़कियों के लिए ही वो साइट बनी है कि वो अपना लाइफ पार्टनर या दोस्त चुन सकें। वहाँ से इन्होंने चुन के निकाला था आफ़ताब पूनावाला को। उन्हें ये पसंद आया जो भी है, उसके बाद इनकी जान-पहचान बढ़ी और 2018 के आस-पास इन्होंने मुंबई में ये किसी कॉल सेंटर में ये दोनों ने नौकरी करी साथ में। उसके बाद ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब इस बात का पता इनके माँ-बाप को चला, ख़ासकर लड़की के माँ-बाप को जब पता चला, तो उन्होंने इस पे घोर आपत्ति की और घर में झगड़ा भी हुआ था। जिसके बाद जो है श्रद्धा ने साफ-साफ अपने परिवार से कहा कि मैं 25 साल की हूँ और मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, मैं अपने फैसले ले सकती हूँ, इसलिए आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। इसके बाद फिर घरवाले भी पीछे हट गए, और उसके बाद घर से दूर रहने के लिए इन्होंने फिर ये दिल्ली आके रहने लगे। दिल्ली से पहले उत्तराखंड, हिमाचल में भी 1-2 जगह साथ-साथ रहे थे, क्योंकि वो मुंबई से दूर रहना चाहते थे। फाइनली आके ये दिल्ली में सेटल हो गए, किराए का मकान लेके दिल्ली में रह रहे थे। यहाँ कोई छोटी-मोटी नौकरी भी करता था आफ्ताब। और इस बीच में इनके झगड़े शुरू हो गए। इस बीच जो है परिवार वालों में कोई संपर्क नहीं था, श्रद्धा के परिवार वालों का। हाँ, उन्हें पता चलता था दोस्तों के माध्यम से। जो श्रद्धा के दोस्त थे, ये उनसे कुछ पूछते रहते थे शायद कि अंतिम बार कब बात हुई, कैसे हैं लोग, कहाँ हैं? बस इतना सा पता था लोगों को। और इनके बीच में झगड़े, हाँ, ये माना जाता है 2020 आते-आते शुरू हो गए थे, क्योंकि 2020 में एक बार ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी श्रद्धा। कुछ काफ़ी इसको इनको चोटें आई थी चेहरे पे और कमर में और जगह-जगह। हो सकता है कि वो मारपीट के कारण हुआ हो। अब माना जा रहा है कि जो हॉस्पिटल रिपोर्ट्स है उस समय की पुलिस निकाल रही है ढूँढ के, तो इंजरी मार्क्स थी। तो ऐसा माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घर में मारपीट होता था इनके बीच में। और इनके अब कई दोस्तों के बयान सामने आ रहे हैं। उनसे जो बात हुई थी, तो दोस्तों ने भी समझाया था कि इस रिश्ते को तुम ख़त्म करो। अगर यहाँ पे हिंसा हो रही है, मारपीट हो रहा है और यहाँ चोटें आ रही हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी कारण हो, श्रद्धा ने उसे छोड़ना ठीक नहीं समझा, उस रिश्ते को उसने जारी रखा। क्या सोच के जारी रखा ऐसे रिश्ते को, ये वही जानती हैं। क्योंकि इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में समाज इन्वॉल्व नहीं होता। दोनों के घर वाले जो है एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखते, तो कैसे पता चलेगा कि भाई उनके निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? सिर्फ़ वही 2 लोग जानते हैं। और फिर जो है इस साल मई 2022 18 मई को ये हत्या हुई है, अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है। और उसके पहले भी काफ़ी झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह दो कई सारी थी। पहली बात तो और भी लड़कियों के साथ आफ़ताब का जो है उनका उसका संपर्क था, और मिलना-जुलना था, डेटिंग ऐप पे वो भी लगे रहते थे, जिस कारण जो है इस इनमें झगड़ा होना शुरू हो गया। उस कारण पहले मारपीट हुई, उसके बाद कुछ घरेलू खर्चों को लेके झगड़ा और बढ़ा, और फाइनली जो है ये उस मुकाम पे पहुंचा जहाँ पे खौफनाक डिसीजन लिया आप साहब ने और हत्या कर दी, वो भी इस निर्मम तरीके से कि पहले जो है शौक शायद नशे में की हालत में गर्दन काटी गई। कुछ नशा दे के सुला दिया, तो उसके बाद पहले गर्दन काट के हत्या की। उसके बाद जो है शव को 35 अलग अलग छोटे टुकड़ों में काट के रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ था, जिसे धीरे-धीरे जो है महरौली के जंगलों में डिस्पोज़ करना शुरू किया। ऐसा ही माना जाता है कि मरने के बाद जो डेड बॉडी अकड़ जाती है, जिसे आप किसी बोरी वगैरह में, थैले में आसानी से नहीं रख सकते, तो गर्म पानी में उसे उबाल के बॉडी पार्ट्स को नरम करके किसी तरह धीरे-धीरे करके वो डिस्पोज़ कर रहा था, जंगलों में फेंक रहा था, और ताकि जानवर खा जाएँ। अब जो पुलिस छानबीन कर रही है, उन्हीं जंगलों से सब सबूत निकाले जा रहे हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, कुछ अब भी नहीं मिले। हो सकता है कि वहाँ कुछ थोड़े बहुत जंगली जानवर हैं उस एरिया में। हो सकता है कि वो जंगली कुत्ते, सियार वगैरह वो खा गए होंगे कुछ बॉडी पार्ट्स को। लेकिन जो है अब तलाश जारी है। और
अब ये जो भी तफ्तीश हो रही है पुलिस की तरफ से, ये चार्जशीट मजबूत करने के लिए पुलिस करती है कि ऐसा मजबूत केस दे कि जल्दी छूट ना पाए अपराधी और कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन होगा क्या, ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अब पब्लिक में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर वही है कि जो सज़ा होगा वो कानून के माध्यम से ही होगा, और वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगर किसी को सज़ा हो तो 10-20 साल 15 साल से पहले कुछ हो नहीं पाता। और व्यवस्था ऐसी ही है हमारी, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है, भीड़ तंत्र नहीं है। तो फिलहाल जो दोषी है ये पकड़ा गया है। लेकिन एक सवाल खड़े करता है कि जो यूथ है आजकल का, क्या वो अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहा है कि कौन सा रास्ता उसकी भलाई की तरफ जाता है, कौन सा उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। लोग कहते हैं ना कि बड़े बनो, समझदार बनो, लेकिन अपने माँ बाप से ज़्यादा समझदार मत बनो। ये एक पूरी तरह से सीख है, ये एक सबक है सभी के लिए। जो कहते हैं इट्स माय लाइफ, तो फिर घर वाले भी कहते हैं ठीक है, इट्स योर लाइफ, तुम समझ लो। और उसके बाद जो है अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। इस तरह की और भी घटनाएं हुई, ये हाईलाइट हो गया है।